हमारे साथ एक ऐसे बाबा है जिनके शरीर पे कई सारे ऐसे रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। बाबा कितने रुद्राक्ष हैं, कितनी संख्या होंगी? ये 11,000 रुद्राक्ष है। 11,000। हाँ जी, मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण करता हूँ। हम नागा सन्यासी है। नागा सन्यासी के वस्त्राभूषण रुद्राक्ष और विभूति होते हैं, तो हम रुद्राक्ष धारण करते हैं। और 11,000 रुद्राक्ष का विशेष महत्व होता है। जैसे 11,000 रुद्राक्ष कोई धारण करे तो शिव पुराण के अनुसार वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप होते हैं। हम दिगंबर नागा साधु, दिगंबर शिव के ही स्वरूप होते हैं दिगंबर, और हम दिगंबर शिव के गण होते हैं। हाँ, तो हमारा वेशभूषा भी शिव के समान ही होते हैं। अच्छा, हरिओम। जो रुद्राक्ष है इनका क्या इतिहास है? बहुत लोग नहीं जानते, बहुत लोग जानते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखो, रुद्र रुद्र है शिव, रुद्र हो गया शिव, शिव का ही नाम रुद्र है, रुद्र ही शिव है। और आक्ष, आक्ष का मतलब होता है आँख, संस्कृत में आक्ष बोलते हैं आँख को। शिव के आँखों से जो अश्रु के बूंद गिरे थे उनसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। इसका नाम इसलिए रुद्राक्ष हुआ। ये शिव जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए शिव के ही स्वरूप माने जाते हैं रुद्राक्ष। तो ये कितने सालों पहले आप रुद्राक्ष का धारण किए थे और कितने सालों पहले आप सन्यासी का जीवन ले लिए थे बाबा? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखो, मैं 26 साल, मेरे को 26 वर्ष लगभग सन्यास धारण किए हुए हो गए, और मैं पिछले 16 वर्षों से जो है 11,000 रुद्राक्ष धारण करते हुए आ रहा हूँ। तो आप लोग ये मेला के बाद अचानक से कहाँ चले जाते हैं? एक रहस्यमयी दुनिया में गायब हो जाते हैं। सवाल उठता है, आप कहीं दिखाई तक नहीं देते हैं आप। देखो, हमारे नागा साधु का कार्य होते हैं धर्म प्रचार प्रसार करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, या हुआ मोक्षार्थ भजन करना, जगत कल्याणार्थ तपस्या इत्यादि करना। तो हम नागा साधु जो है अलग अलग प्रांतों में, कोई मठ में स्थापित है, कोई मंदिरों में स्थापित है, कोई जो है बड़े बड़े डेरे में स्थापित है, और कोई गुफाओं में, कोई कंदराओं में, कोई जंगल में, कोई पहाड़ पे, ऐसे ऐसे जगह जो है सभी तपस्या करते हैं। मतलब जरूरत पड़ता है तो आप लोग बाहर आते हैं, फिर अपने जगह पे आप लोग चले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी इस कुंभ के समय में हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, अपने अखाड़े के माध्यम से एक जगह इकट्ठे होके जो है तपस्या आदि करते, सभी कर्म करते, छाया स्नान करते। पूर्ण कुंभ होने के बाद हम सारे जो है अपने अपने स्थान पे प्रस्थान कर जाते हैं। हर हर महादेव। तो बाबा इतना आप धारण किया, आपको ये ज्यादा वजन नहीं लगता? मतलब जैसा नहीं लगता ज्यादा भारी है शरीर? देखो, वक्ती में अभी आपने देखा, अभी थोड़ी बार पहले आप कह रहे थे ठंड में आपको ठंड नहीं लगती है, तो ऐसे ही है, हमारे जो है शरीर की सुध नहीं लगती है, रहती है। हम जो है परमात्मा के ध्यान में मस्त रहते हैं, परमात्मा हमारा ध्यान रखता है। हरिओम। बिल्कुल, ये देखिए सबसे बड़ी बात है, इतनी ठंड है, लगभग 7 डिग्री सेल्सियस रात के समय में चला जा रहा है, और इस समय भी बाबा जो है कि निर्वस्त्र हैं, केवल और केवल जो है कि रुद्राक्ष का ये धारण किए हुए हैं, और इतनी ठंड में भी ये जो है कि निर्वस्त्र होकर के रहे। मतलब ये समझिए कि एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। बाबा साधु कौन बनते हैं? आमतौर पर लोग ये जानना चाहते हैं साधु का जीवन कैसा होता है, कौन लोग साधु बनते हैं? देखो, साधु सभी आते तो ग्रस्त जीवन में से ही हैं, सभी ग्रस्त से ही उत्पन्न होके साधु बनते, लेकिन उसके साधु वही बन पाते हैं, संन्यास वही धारण कर पाते जिसके कई जन्मों के संचित कर्म हो, उसके फलस्वरूप जो है संन्यास का जीवन प्राप्त हो पाता है। तो ये महाकुंभ के बाद भी आप भी अपने आश्रम में जहाँ पे आप रहते होंगे चले जाएंगे? हाँ, वैसे हम भी चले जाएंगे। देखिए, ये हमारे साथ बाबा थे जो रुद्राक्ष का धारण किए हुए हैं, और लगभग 11,000 रुद्राक्ष ये धारण किए हुए हैं।